Today in this video we are going to study your Swami and Friends. आपका जो नोवेल है स्वामी एंड फ्रेंड्स नॉन डिटेल्ड स्टडी के रूप में उसका चैप्टर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं, राजम एंड मनी, जो कि स्वामी एंड फ्रेंड्स का सेकंड एपिसोड है। आर के नारायण द्वारा ये लिखा गया है, फर्स्ट नोवेल है उनका स्वामी एंड फ्रेंड्स। 1935 में यानी देश की स्वतंत्रता से पहले, फ्रीडम से पहले ये लिखा गया था। तो बैकग्राउंड इसका वही है, अंग्रेजी स्कूल था और अंग्रेज टीचर भी थे वहाँ पर। तो आपने फर्स्ट जो चैप्टर था उसका मंडे मॉर्निंग, उसमें आपने देखा कि स्वामीनाथन जो इसका हीरो है कैरेक्टर, एक बच्चा स्कूल जाना पसंद नहीं करता है और स्कूल में उसके साथ क्या दोस्तों के साथ गतिविधि होती है वो आपने देखा। उसके फास्ट फ्रेंड मनी के बारे में आप जानते ही हैं। इस सेकंड चैप्टर राजम एंड मनी में हम एक नया स्टूडेंट्स, स्वामी के नए फ्रेंड्स राजम के बारे में जानेंगे और राजम और मनी की आपस में कैसी ट्यूनिंग है, किस तरह का वो व्यवहार है उनका, वो इसमें देखने को हमें मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। रिवर सरयू was the pride of Malgudi. Its sand banks were the evening resort of all the people of the town. सरयू नदी के किनारे का ये मालगुड़ी गांव है, वहाँ सरयू नदी है। तो सरयू नदी की शान अपने आप में एक अलग ही है, मालगुड़ी की शान है वो। ये इस कस्बे की इट्स सैंड बैंक्स वर द इवनिंग रिसोर्ट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द टाउन। शाम के समय लोग इसके किनारे घूमने के लिए आते हैं। सरयू नदी के किनारे रेत इसके चारों किनारों पर रहती है। The municipal president took any distinguished visitor to the top of the town hall and proudly pointed to him Saryu in moonlight, glistening like a silver belt across the north. इसके किनारे की रेत पर कस्बे के सभी लोग शाम को वक्त घूमने आते हैं और कोई महत्वपूर्ण अतिथि, गेस्ट जब आता है शहर में, गांव में, मालगुड़ी में आए, तो म्यूनिसिपैलिटी के जो अध्यक्ष है वो उसे टाउन हॉल की सबसे ऊंची छत से चांदनी रात में कुछ दूर चांदी की पट्टी, सिल्वर बेल्ट अक्रॉस द नॉर्थ, चांदी की पट्टी जैसी उत्तर दिशा की ओर दिखती है और जो बहती सरयू नदी है उसको वो दिखाते हैं। टाउन हॉल की सबसे ऊंची छत पर ले जा करके कोई भी विशिष्ट मेहमान जब आता है तो उसको दिखाने के लिए म्यूनिसिपल के जो अध्यक्ष हैं कॉरपोरेशन के, वो ले जाते हैं। द यूजुअल इवनिंग क्राउड वॉज ऑन द सैंड। आज शाम को यहाँ पर ढेर सारे लोग किनारे पर जमा थे। स्वामीनाथन एंड मनी sat aloof on a river step with their legs dangling in water. स्वामी और मणि एक सीढ़ी पर नदी के पानी में पैर लटका के बैठे हुए थे। डैंगलिंग माने लटकाना, नदी के पानी में पैर लटका के वो बैठे हुए थे। द पीपल ब्रांचेज ओवरहैंगिंग द रिवर रसल्ड प्लीजेंटली। बगल में खड़े एक विशाल बड़ा सा एक पीपल का वृक्ष है, पेड़ है, उसकी पत्तियां हवा में लहरा रही थीं। रसल्ड माने सरसराहट उनकी हो रही थी हवा से। ए लाइट ब्रीज प्लेड अबाउट द बोज एंड स्कैटर्ड स्ट्रे लीव्स इन द ग्लाइडिंग स्ट्रीम बिलो। और उस पीपल के पेड़ के कुछ पत्ते और कुछ बोझ, उसकी टहनियाँ टूट टूट करके नीचे बहते हुए पानी में गिर रहे थे। बर्ड्स फिल्ड द एयर विद देयर क्राइज। चिड़ियों की, पक्षियों की चहक से वातावरण गूंज रहा था। फार अवे नियर नलप्पाज मैंगो ग्रोव। और वहाँ से कुछ दूरी पर नलप्पा का ग्रोव यानी आम के वृक्षों का बाग है समीप में। उसके समीप ए लिटिल डाउन स्ट्रीम ए हर्ड ऑफ कैटल वाज क्रॉसिंग द रिवर। उसके वृक्षों के बाग जो है आम का, उसके पास में बहती धारा में कैटल, गाय भैंसों का एक झुंड नदी पार कर रहा था। उनकी घंटियां सुनाई दे रही थी जो गले में उनके बंधे रहते हैं। एंड देन ए country cart drawn by bullocks passed
द कार्टमैन ह्यूमिंग अ लॉ ट्यून। फिर एक बैलगाड़ी वहाँ से गुजरी, जो बैलगाड़ी चलाने वाला था गाड़ीवान, वो मज़े से ह्यूमिंग यानी कोई गाना गुनगुना रहा था, वो धीरे धीरे गुनगुनाते हुए आगे जा रहा था। इट वॉज सम 15 minutes पास्ट सनसेट एंड देयर वॉज अ सॉफ्ट रेड इन द वेस्ट। सूरज करीब 15 मिनट पहले ही डूब चुका था, जिसकी लालिमा चारों ओर फैल रही थी। पश्चिम में लालिमा दिख रही थी। द वाटर रन्स वेरी डीप हेयर डजंट इट, मनी आस्क्ड। अब वो आपस में बात करते हैं तो अचानक मनी ने पूछा, इस जगह पानी बहुत गहरा है ना? दोनों आपस में बात कर रहे हैं, स्वामी और मणि। तो मणि बोला, द वाटर रन्स वेरी डीप हेयर डजंट इट, इस जगह पानी बहुत गहरा है ना? यस वाई, तो स्वामी ने कहा हाँ है, लेकिन क्यों? आई एम गोइंग टू ब्रिंग राजम हेयर, बंडल हिम अप एंड थ्रो हिम इनटू द रिवर। मणि बोला, मैं यहाँ राजम को लाऊंगा और इसे ऊपर ले जाऊंगा, नदी के ऊपर बांध करके और नदी में फेंक दूंगा, बंडल बना करके उसको फेंक दूंगा। तो ऐसा कुछ वो बोलता है राजम के बारे में। अब राजम कौन है? राजम वॉज अ फ्रेश अराइवल इन द फर्स्ट ए। राजम पहली कक्षा के ए सेक्शन में नया फ्रेशर स्टूडेंट था, आया था। ही हैड sauntered into the class on the reopening day on the second term। दूसरी तिमाही सेकेंड टर्म के पहले दिन वो मजे से चलता हुआ क्लास में आया, मजे से चलता हुआ। sauntered यानी आराम से चलते हुए आना, बिना बेफिक्र होकर के। walked up to the last bench set beside मणि, आखिरी बेंच तक वो जा करके फिर मणि के पास वो आराम से बैठ गया। and felt very comfortable indeed till Mani gave him a jab in the ribs। और तब तक वो चुप बैठा रहा आराम से, जब तक कि मणि ने उसे धकेलने के लिए जोर से कोहनी मारी। जैब इन द रिब्स माने कोहनी मारना। विच ही रिटर्न्ड, जिसका उसने यानी राजम ने उससे भी ज्यादा जोर से कोहनी मार करके जवाब दिया। ही हैड इम्प्रेस्ड द होल क्लास On the very first day, he was a newcomer। पहले ही दिन उसने पूरी क्लास पर अपना रौब कायम कर लिया राजम ने, और वो एक न्यूकमर, एक नया विद्यार्थी था। He dressed very well, बहुत अच्छे कपड़े पहनता था वो राजम। He was the only boy in the class who wore socks and shoes, fur cup and tie and a wonderful coat and knickers। क्लास में वही अकेला ऐसा लड़का था जो जूते और मोजे पहनता था, फर की टोपी लगाता था और टाई लगाता था और शानदार कोट तथा निक्कर पहनता था। यानी ये ड्रेसअप में वो स्कूल आता था। यही एक ऐसा स्टूडेंट था जो इस तरह की ड्रेसअप में आता था। ही केम टू द स्कूल इन ए कार एज वेल एज ऑल दिस। वो यही नहीं, मतलब ये सब तो वो पहनता ही था, वो कार में बैठ कर के स्कूल आता था, ये एक खास बात थी। यही नहीं, एज वेल एज ऑल दिस, इस सब के अलावा भी ही प्रूव्ड टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट टू। उसने ये भी साबित कर दिया था कि पढ़ने में भी वो बहुत तेज था, गुड स्टूडेंट था। देयर वर वेग रूमर्स दैट ही हैड कम फ्रॉम सम इंग्लिश बॉयज स्कूल समवेयर इन मद्रास। उड़ती उड़ती खबरें ये भी थीं, ऐसी अफवाह थी, रूमर्स थी कि वो मद्रास के किसी अच्छे अंग्रेजी स्कूल से यहाँ आया था। ही स्पोक वेरी गुड इंग्लिश एग्जैक्टली लाइक ए यूरोपियन। वो बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलता था, बिल्कुल किसी यूरोपियन की तरह, अंग्रेज की तरह। विच मीन्ट दैट अ फ्यू इन द स्कूल कुड मेक आउट व्हाट ही सेड। जिसका मतलब ये हुआ कि स्कूल में किसी को ये समझ नहीं आती थी, ऐसी अंग्रेजी बोलता था। कक्षा के बहुत से लड़के तो मैनी ऑफ हिज क्लासमेट्स कुड नॉट ट्रस्ट देमसेल्फ टू स्पीक टू हिम। बहुत से लड़के तो क्लास के उससे बात करने में भी हिचकते थे। देयर फंड ऑफ ब्रोकन इंग्लिश बीइंग स्मॉल, क्योंकि उनकी जो टूटी फूटी अंग्रेजी थी, उसका जो खजाना था वोकेबलरी, वो बहुत कम थी, बहुत थोड़ा था। ओनली शंकर द जीनियस ऑफ द क्लास हैड द करेज टू फेस हिम।
केवल जो शंकर था, जिसके बारे में आप फर्स्ट मंडे मॉर्निंग वाले एपिसोड में पढ़ चुके हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, जिसे क्लास का जीनियस समझा जाता था, दो हिज इंग्लिश साउंडेड halting एंड वीक बिफोर दैट ऑफ राजन। शंकर थोड़ी हिम्मत करता था, हालांकि राजम के सामने उसकी अंग्रेजी भी बहुत कमजोर पड़ती थी और मामूली थी, उसको भी अटक जाता था अंग्रेजी बोलते में। तो राजम बेस्ट इंग्लिश स्पीकर था। दिस राजम वाज अ रिवल टू मनी, और यही बात, इसी राजम को मणि अपना प्रतिद्वंदी मानता था, अपना विरोधी मानता था। इन हिज मैनर टू मनी he assumed a certain nonchalance to which money was not accustomed. वो मणि के प्रति एक विशेष प्रकार की इस तरीके से पेश आता था, अवज्ञा के साथ में पेश आता था मणि के साथ में राजम, जिसका मणि बिल्कुल भी accustomed नहीं था, अभ्यस्त नहीं था। उसको तो बिल्कुल शान से रहने की आदत थी, कोई अभी तक कोई लड़का ऐसा नहीं था जो उससे टकराता था। तो राजम के आने से उसको एक प्रतिद्वंदी उसके सामने आ गया था। इफ मनी जैब्ड, राजम जैब्ड। मणि अगर उसे कोहनी मारता तो राजम भी कोहनी से ही जवाब देता। इफ मनी क्लाउटेड, ही क्लाउटेड। मणि यदि ठोकर मारता तो राजम भी ठोकर लगा देता था। इफ मनी किक्ड, ही किक्ड। यदि मणि क्लास में किक मारता, ठोकर मारता, उसको किक मारता, तो वो भी उसको जवाब देता था, राजम भी। इफ मनी वॉज द ओवरलॉर्ड ऑफ द क्लास, यदि मनी क्लास में ओवरलॉर्ड, मुखिया की तरह था, राजम सीम टू बी नथिंग लेस, तो राजम भी मुखिया ही था, कम नहीं था उससे। एंड एड टू ऑल दिस द फैक्ट दैट राजम वॉज अ रेगुलर 70%, सेकेंड ओनली टू शंकर। और इसमें ये बात भी हम ऐड कर सकते हैं, जोड़नी होगी, कि राजम को यदि 70% नंबर मिलते थे, 70% यदि वो था, तो शंकर के बाद उसका दूसरा स्थान था, क्योंकि आप जानते हैं शंकर 90% था। देयर वर श्योर इंडिकेशंस दैट राजम वाज द न्यू पावर इन द क्लास। सबको ये ज्ञान हो गया था अब कि राजम कक्षा का नया पावर थी, नया पहलवान था। Day by day, as Mani looked on, it has becoming increasingly clear that a few minutes had appeared in his life. जैसे जैसे दिन बीतते जाते थे, मणि के ऊपर वो राजम छाता जा रहा था उसके ऊपर, और उसके लिए ये एक नई समस्या पैदा हो गई थी, एक मीनेस, एक भय पैदा हो गया था मणि के लिए, राजम। All this lay behind his decision on the river step to bundle up Rajam and throw him into the river. ये सब जो नदी की सीढ़ियों पर बैठ करके कहने के पीछे, राजम को बांध करके वो पानी में फेंक देगा, तो पूरी कहानी ये थी। मतलब इस स्टार्टिंग में जो उसने बोला था कि मैं राजम को लाऊंगा और बंडल बना के उसको फेंक दूंगा इस नदी में, तो ये सब जलन थी मणि के अंदर राजम के लिए, इसलिए उसने ये बात कही थी। स्वामीनाथन एक्सप्रेस्ड अ स्लाइट फियर। स्वामी को ये सुनकर के थोड़ा डर लगा और वो बोला, यू फॉरगेट दैट हिज फादर इज द पुलिस सुप्रिटेंडेंट। तो भूल जाते हो कि उसके पिता पुलिस सुप्रिटेंडेंट हैं। मणि रिमेन्ड साइलेंट फॉर अ वाइल। ये सुन के मणि कुछ देर के लिए चुप हो गया, एंड सेड, और फिर बोला, व्हाट डू आई केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं किसी की परवाह नहीं करता। सम नाइट आई एम गोइंग टू क्रैक हिज शोल्डर्स विथ माई क्लब्स। उसने कहा, किसी दिन मैं अपने मुगदर क्लब्स जो होते हैं, मुगदर यानी आपने पहलवान जो पहलवानी करते हैं, एक लकड़ी का सा बड़ा सा होता है जिसको वो घुमा घुमा करके अपनी पहलवानी कसरत करते हैं, तो उसको मुगदर बोलते हैं हिंदी गांव की भाषा में। तो उसने कहा मणि ने कि किसी दिन मैं मुगदर से उसके कंधे तोड़ दूंगा, शोल्डर तोड़ दूंगा राजम के, ये उसने कहा। इफ आई वर यू आई वुड कीप आउट ऑफ द वे ऑफ पुलिसमैन, दे आर इन ऑफुल लॉट, सेड स्वामीनाथन। ये बात सुनकर के स्वामीनाथन ने कहा, तुम्हारी जगह मैं होता,
इफ आई वर यू, तो पुलिस के लोगों से दूर ही रहता। आई वुड कीप आउट ऑफ द वे ऑफ पुलिसमैन, दे आर एन ऑफुल लॉट, बड़े ही खतरनाक लोग होते हैं पुलिस वाले। तो मणि बोला, इफ यू वर बीइंग, यदि मेरी जगह तुम होते, वाह, बट थैंक गॉड आई एम नॉट यू, परंतु शुक्र है तुम्हारी जगह मैं नहीं हूं। अ मिल्क टूथ कोवर्ड लाइक यू, तुम तो बिल्कुल कायर हो, कायर कहीं के ऐसी बात करते हो। इस तरीके से वो मणि ने जवाब दिया। स्वामीनाथन बिट हिज लिप्स एंड साइड, स्वामी ने ये सुन करके अपने होठ काट लिए और एक लंबी सी आह भरी कि ये नहीं सुधरेगा, मतलब मैं मानता हूं ऐसा सोचा होगा उसने। एंड दैट रिमाइंड्स मी सेड द अदर, और मणि ने और कुछ भी बात कही। उसने कहा, यू आर इन नीड ऑफ अ लिटिल वार्निंग, आई फाइंड यू हैंगिंग अबाउट दैट राजन अ बिट टू मच। मैं देखता हूं कि तुम राजम से बहुत दोस्ती बढ़ा रहे हो। मतलब स्वामी से उसने कहा जलन के मारे मणि ने कि मैं देखता हूं कि तुम राजम से बहुत दोस्ती बढ़ा रहे हो। वेल, हैव अ केयर फॉर योर लिम्स, दैट इज ऑल आई कैन सी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं यही कह सकता हूं कि अपने लिम्स, हाथ पैर बचा करके रखना, यही मैं तुमसे कहता हूं। यानी कि वो स्वामी पर भी गुस्सा होता है कि स्वामी उससे दोस्ती बढ़ा रहा है, तो इसलिए वो कहता है कि उसको वो तो कुटेगा ही, तुम भी उसके साथ में कुटोगे, तो अपने हाथ पैर बचा के रखना, ये उसके कहने का मतलब है। स्वामीनाथन ब्रोक इनटू लाउड प्रोटेस्टेशंस, इस पर स्वामी ने इसका विरोध किया। डिड मनी थिंक दैट स्वामीनाथन कुड रेस्पेक्ट एनीवन बट हिम, मणि क्या सोचता है कि स्वामी उसके अलावा किसी और की इज्जत कर सकता है? उसको सुना रहा है वो मणि को ये कहते हुए कि क्या मणि ये सोचता है कि स्वामी किसी और की इज्जत कर सकता है? मनी द डियर ओल्ड फ्रेंड एंड गाइड, मनी ही तो उसका सबसे पुराना जिगरी दोस्त है और उसका नेता है, उसी के अनुसार तो वो काम करता है। What made him think so? ये ख्याल उसे आया ही क्यों? As far as स्वामीनाथन could remember, स्वामी को जहां तक याद आता है, he had never been within 3 yards of राजम, कि वो 3 yards 3 गज से ज्यादा राजम के पास गया ही नहीं। Oh, how he hated him, कितना वो घृणा करता है, वो तो उससे नफरत करता है। स्वामी ये सिद्ध करता है कि वो तो राजम से नफरत करता है। दैट वाइल अपस्टार्ट, बड़ा अमीर बनता है, नया अमीर आदमी बनता है राजम। व्हेन हैड मनी सीन हिम विथ राजम, मणि ने उसे राजम के साथ कब देखा? ओ यस, इट मस्ट हैव बीन ड्यूरिंग द ड्राइंग पीरियड ऑन मंडे। हाँ ठीक है, सोमवार को, मंडे को ड्राइंग की क्लास में शायद देखा होगा। ये बात स्वामी अपनी सफाई में कहता है। It was Rajam who had come and talked to him in spite of the cold face that Swaminathan had turned to him. आगे बोलता है स्वामी कि राजम ही खुद उससे बात करने आया था और उसने तो मुंह फेर लिया था। That ass had wanted a pencil sharpener. उस गधे को पेंसिल शार्पनर की जरूरत थी, which he did not get, as he was promptly directed to go to a shop and buy it if he needed it so urgently. गधे को पेंसिल शार्पनर की जरूरत थी और उसने उसे नहीं दिया था। उल्टे स्वामी कहता है कि उसने तो ये कह दिया था कि इतनी जरूरत है तुमको शार्पनर की तो दुकान पे जाकर खरीद लाओ। As he was promptly directed to go to a shop and buy it if he needed it so urgently. Oh, there was no comparison between Rajam and Mani. राजम और मणि के बीच में तो कोई बराबरी नहीं है। इतनी बात स्वामी ने मणि को सुनाई, कहा उसने सफाई दी अपनी। This pleased Mani greatly. ये सुन के मणि बेहद खुश हो गया। For the first time that evening he laughed and laughed heartily too. ये शाम पहली दफा वो हंसा था मणि और दिल खोल कर हंसता रहा। He shook Swaminathan and gave
such an affectionate twist to his ear that Swaminathan gave along a long howl. अपना मणि ने प्यार दिखाने के लिए स्वामी को इतने जोर से झकझोरा और उसके कान उमेठे, कान उठ दिया उसका, तो स्वामी तिल मिलाकर के चीखने लगा. एंड देन ही सडनली आस्क्ड, फिर अचानक से मणि ने पूछा, डिड यू ब्रिंग द थिंग दैट आई वांटेड, मैंने जो बताया था वो चीज तुम लाए. यानी वो किसी चीज के बारे में पूछता है मणि स्वामी से. ओ मणि, आई बेग 100 पार्डन्स ऑफ यू. मणि, मुझे माफ कर दो तुम. माई मदर वॉज ऑल द टाइम इन द किचन. मेरी माँ पूरे टाइम किचन में घुसी रही. आई कुड नॉट गेट इट. मैं वो चीज नहीं ले सका. अब यहां पर इट माने वो किस चीज की बात कर रहे हैं? इट रिफर टू लाइम पिकल्स. ये बात कर रहे हैं नींबू के अचार की. यानी कि मणि ने स्वामी को नींबू के अचार लाने का बोला होगा कभी. अब वो याद दिलाता है, पर वो भूल आया था क्योंकि उसकी माँ को फुर्सत नहीं थी, तो वो सफाई देता है. आगे, यू आर अ नेस्टी लिटिल कोवार्ड. मणि बोला, तुम बड़े बेकार आदमी हो. Oh, this river bank and the fine evening, how splendid it would have been. कितनी मजेदार शाम है, और यहाँ बैठ करके तुम लाते तो हम खाते, उसको मजा आता हमको खाने में. Swaminathan was to act as a cord of communication between राजम and मणि. स्वामी को राजम और मणि के बीच में बातचीत की एक कड़ी, एक कॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, एक बातचीत करने की जरिया, एक जरिए का काम करना होता था. They were sitting on the last bench with their backs against the yellow wall. वे क्लास की आखिरी बेंच पर पीली दीवार के सहारे बैठते थे. स्वामीनाथन sat between राजम and मणि. स्वामीनाथन राजम और मणि के बीच में बैठता था. Their books were before them on the desk, but their minds were busy. सामने डेस्क पर उनकी किताबें रखी रहती थीं, लेकिन दिमाग दूसरी बातों में ही मशगूल रहता था, दूसरी बातों में रहता था. मणि रोट ऑन ए पीस ऑफ पेपर. अब वो ये सीन आता है जब वो क्लास में बैठे हुए हैं, कोई एक शरारत सूझती है मणि के दिमाग में. तो वो शरारत क्या है, अब आप यहाँ ये देखेंगे. मणि रोट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, आर यू अ मैन. मणि ने एक कागज के टुकड़े पर लिखा, तुम आदमी हो क्या. एंड गेव इट टू स्वामीनाथन. और ये पर्ची उसने स्वामीनाथन को दे दी. हु पोस्टेड इट अक्रॉस टू राजम. तो स्वामी ने ये पर्ची राजम की ओर बढ़ा दी, सरका दी. पुटिंग ऑन एज ऑफेंसिव ए लुक एज पॉसिबल. और गुस्से से उसकी तरफ देखा स्वामी ने, मणि की तरफ. पता नहीं क्या लिखा था पर्ची पर, तो ये सोच करके राजम रीड इट, crumpled it and threw it away. राजम ने उसे पढ़ा, पर्ची को तोड़ा मरोड़ा, दूर फेंक दिया. At which Mani wrote another note repeating the question and posted it across. Rajam hissed into Swaminathan's face, you scoundrel, don't disturb me, and crumpled the letter. इसके बाद फिर से मणि ने कागज पर वही बात लिखी. उसने एक वाक्य और जोड़ दिया, ये आपकी बुक में नहीं है, परंतु अगली बार जो उसने बात लिखी उसमें एक और वाक्य जोड़ दिया था, वो मैं आपको बता रहा हूं पर्ची पर, वो आपकी बुक में नहीं दिया है. उसने लिखा था, इसका जवाब नहीं दोगे तुम, कुत्ते की औलाद हो. ये उसने लिखा था, पर आगे बढ़ा दिया फिर से वो पर्ची उसने स्वामी को. स्वामी ने राजम की ओर बढ़ा दी. राजम ने उसे पढ़ा, घूर कर स्वामी की तरफ देखा और कहा, यू स्काउंड्रल, डोंट डिस्टर्ब मी, एंड क्रम्पल्ड द लेटर. शैतान, मुझे परेशान मत करो, और इसे भी मरोड़ कर फेंक दिया उसने पर्ची को. फर्दर प्रोग्रेस वाज स्टॉप्ड. और यहाँ आकर के बातचीत रुक गई. ये हुआ था उनके साथ में. अब देखिए आगे क्या होता है. स्वामीनाथन स्टैंड अप, सेड द टीचर. अब क्लास चल रही है, तभी टीचर ने कहा, स्वामी खड़े हो जाओ. स्वामीनाथन स्टूड अप फेथफुली. स्वामीनाथन खड़ा हो गया, बिल्कुल एक आज्ञाकारी छात्र की तरह वो खड़ा हो गया. व्हाट इज लिस्बन फेमस फॉर, आस्क्ड द टीचर. टीचर ने पूछा, लिस्बन किस बात के लिए मशहूर है, बताइए.
Swaminathan hesitated and ventured for being the capital of Spain. स्वामी जरा हिचकिचाया, फिर जवाब दिया, स्पेन की राजधानी होने के लिए। The teacher bit his mustache and fired a second question. टीचर ने अपनी मूंछ पर हाथ फेरा और दूसरा सवाल दाग दिया, What do you know about the Indian climate? भारत की जलवायु के बारे में तुम क्या जानते हो? तो स्वामी ने जवाब दिया, It is hot in summer and cold in winter. ये गर्मी में गर्म और सर्दी में ठंडी होती है, ये जलवायु। Stand up on the bench. शिक्षक बोला, बिल्कुल चीख करके बोला, बेंच पर खड़े हो जाओ। roared the teacher. टीचर बिल्कुल दहाड़ करके बोला गुस्से में। And स्वामीनाथन stood up without a protest. और स्वामीनाथन चुपचाप बेंच पर खड़ा हो गया बिना कोई विरोध किए हुए। He was glad that he was given this supposedly degrading punishment instead of the cane. वो ये इसलिए खुश हुआ था कि उसे वैसे जनरली सजा मिलती थी कि उसको लठ मारे जाते थे, बेंत मारी जाती थी, तो बेंत की सजा न मिल करके वो सजा उसको दी गई, इसलिए वो खुश था। इंस्टीड ऑफ द केन, केन माने बेंत, बांस का बेंत। पहले जमाने में बच्चों को बहुत जोर से पिटाई लगती थी, बेंत से पिटाई लगती थी, तो वो नहीं मिल करके उसको टेबल पर बेंच पर खड़ा होने की सजा दी गई, तो वो खुश हो गया था ये सजा सुन करके। कम से कम ये तो ज़्यादा खतरनाक सजा नहीं है। The teacher resumed his lessons. टीचर अपने पाठ पढ़ाता रहा। अफ्रीका was a land of forests. अफ्रीका जंगलों का देश है। नील was the most important river there. नील वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। Did they understand? समझ में आ रहा है? What did he say? मैंने क्या कहा, अभी क्या कहा? टीचर बोलता है उनसे, उसने क्या कहा पूछता है वो। He selected someone from the first bench to answer this question. और अपने इस प्रश्न का जवाब के लिए उसने आगे की बेंच पर इशारा करके एक लड़के को खड़ा किया। नील वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर इन अफ्रीका, द बॉय आंसर्ड प्रॉम्प्टली एंड द टीचर वाज सेटिस्फाइड। तो उस लड़के ने फुर्ती से जवाब दिया कि नील अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और टीचर इस जवाब से संतुष्ट हो गया। व्हाट वाज नील? और नील क्या है? The most important river in Africa, a boy answered with alacrity and was instantly snubbed for it, for he had to learn not to answer before he asked to. तो एक लड़का तत्परता से लपक करके जवाब दिया उसने खड़े होकर के कि अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, तो उसको डांट पड़ गई, क्योंकि जब तक किसी से ये कहा न जाए कि उसे जवाब नहीं देना चाहिए, जब तक किसी को बोले नहीं, टीचर जिससे पूछ रहा है वही जवाब देगा। तो एक बच्चे ने जवाब दे दिया था बिना बोले, तो वो डांट दिया उसको। साइलेंस साइलेंस, टीचर ने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। व्हाई वाज देयर सच ए लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास? आज क्लास में इतना शोर क्यों मच रहा है? लेट देम गो ऑन मेकिंग ए नॉइज एंड दे वुड गेट अ क्लीन बिग जीरो इन द एग्जामिनेशन। टीचर ने कहा चलो तुम सब शोर मचाते रहो, ठीक है मचाओ शोर, कितना मचाते हो, परीक्षा में तुम्हें लड्डू नंबर मिलेंगे, जीरो मिलेगा। ही वुड सी टू दैट, तो और वो कहता है तभी तुम ठीक रहोगे, तुमको तब जीरो मिलेंगे, तभी पता चलेगा तुमको। स्वामीनाथन पेड नो अटेंशन टू द रेस्ट ऑफ द लेसन्स। स्वामीनाथन ने किसी बात पर बाकी पाठों में ध्यान नहीं दिया क्लास में। हिज माइंड बिगेन टू वॉन्डर स्टैंडिंग ऑन द बेंच, ही स्टूड वेल ओवर द होल क्लास। उसका दिमाग तो घूम रहा था स्वामी का, इधर उधर घूम रहा था, वॉन्डरिंग कर रहा था। क्लास में सब लड़कों के ऊपर वो सबसे ऊंचा खड़ा था क्योंकि वो बेंच पे था। ही कुड सी सो मैनी हेड्स एंड ही क्लासिफाइड देम अकॉर्डिंग टू द कैप्स। वो सबके सिर देख रहा था और टोपियों के हिसाब से उनको गिनना शुरू कर दिया उसने, जो कैप्स बच्चे पहने थे। देयर वर 4 रेड कैप्स, 4 लड़के लाल टोपियां पहने थे। 25 गांधी कैप्स, 25 गांधी टोपी पहने हुए थे। 10 फर कैप्स, 10 लोग फर वाली टोपियां पहने थे, एंड सो ऑन, और इस तरीके से कई प्रकार की। तो वो ये सब देख रहा था। When the work for the day was over, जब स्कूल खत्म हो गया, सब काम हो गया, स्वामीनाथन, मणि एंड राजम adjourned to a secluded spot to say what was in their minds. तो मणि, राजम और स्वामी एक जगह बात करने के लिए इकट्ठे हुए।
स्वामीनाथन stood between them. स्वामीनाथन दोनों के बीच में खड़ा हुआ था and acted as the medium of communication. और बातचीत का जरिया बना हुआ था, क्योंकि उनमें मणि में और उस पर पटती नहीं थी राजा में, तो वो बीच में खड़ा होकर के उनके बीच में माध्यम का काम करता था. They were so close that they could have heard each other even if they had spoken in whispers. तीनों इतने पास सिमटे खड़े हुए थे कि फुसफुसा कर के बात करते तो भी एक दूसरे की बात सुन सकते थे. But it was a matter of form between enemies to communicate through a medium. लेकिन तो नियम तो ये था कि दुश्मन किसी को बीच में रखकर बात करते हैं, कोई मीडियम तो होना चाहिए. मणि faced स्वामीनाथन steadily and asked. मणि स्वामी के सामने सीधा खड़ा होकर के पूछने लगा, Are you a man? क्या तुम आदमी हो क्या? स्वामीनाथन turned to राजम and repeated. स्वामीनाथन ने राजम की तरफ मुड़ करके फिर वही बात दोहरा दी. Are you a man? तुम आदमी हो क्या? राजम flared up and shouted. राजम उबल गया बिल्कुल गुस्से से और चीख करके बोला, Which dog doubts it? कौन कुत्ता सोचता है ये? स्वामीनाथन turned to मणि and said ferociously. स्वामी भी उसी तरह मणि के सामने होकर के चीखा. उसने फिर मणि से बोला, Which dirty dog doubts it? कौन कुत्ता सोचता है ये? मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो बीच में खड़ा होकर के उन दोनों की बात को रिपीट करता है. और मेन बात यह है कि मणि राजम से कह रहा है, राजम मणि से कह रहा है. Have you the courage to prove that you are a man? asked मणि. मणि ने सवाल किया राजम से, तुम में ये साबित करने की हिम्मत है कि तुम आदमी हो? स्वामीनाथन turned to राजम and repeated it. स्वामी ने राजम की तरफ मुड़ करके ये सवाल फिर से दोहरा दिया. How? कैसे? How? repeated स्वामीनाथन to मणि. स्वामीनाथन ने मणि से कहा, कैसे कैसे? Meet me at the river near Nalappa's grove tomorrow's evening. तो मणि बोला, कल शाम को नलप्पा के बाग के पास मुझे नदी किनारे मिलना. Near Nalappa's grove. स्वामीनाथन was pleased to echo. स्वामीनाथन ने जोर से कहा, नलप्पा के बाग के पास, नलप्पा के बाग के पास. What for? asked राजम. राजम ने कहा, किस लिए मिलना है? To see if you can break my head. किस लिए मिलना है ये कहा. तो राजम ने सवाल किया जबकि किस लिए मिलना है, तो ये देखने के लिए कि क्या तुम मेरा सिर तोड़ सकते हो. मणि ने कहा, ओ टू पीसेज सेड राजम. राजम ने कहा, तो तुम्हारा सिर तोड़ना है, टुकड़े टुकड़े करना है. स्वामीनाथन सर्विस वर डिस्पेंस्ड विथ. स्वामीनाथन की सेवा अब खत्म हो गई थी, उसका काम खत्म हो गया था. दे गेव हिम नो टाइम टू रिपीट देयर वर्ड्स. अब उसे ये शब्द दोहराने का समय नहीं मिला क्योंकि आपस में लड़ गए थे वो दोनों. राजम साउटेड इन वन ईयर एंड मणि इन द अदर. राजम ने कान फाड़ने वाली आवाज में कहा और उसी आवाज में मणि ने जवाब दिया. सो वी मे एक्सपेक्ट यू एट द रिवर टुमारो सेड स्वामीनाथन. स्वामीनाथन ने कहा, ओ तो हम तुम्हारा शाम को वहां इंतजार करेंगे. यस राजम एश्योर्ड देम. तो राजम ने उनको भरोसा दिलाया, हाँ मैं जरूर आऊंगा. यस. मणि wanted to know if the other would come with guards. मणि ने पूछा ये जानने के लिए, वही जानना चाहता था कि क्या वो किसी सिपाही को साथ लेकर के आएगा, क्योंकि वो तो सुपरिटेंडेंट का लड़का था राजम. नो ही वुड नॉट. तो हरगिज नहीं, जवाब दिया उसने राजम ने. एंड मणि वॉइस्ड अनदर डाउट. तो मणि ने फिर दूसरा अपना डाउट बताया. इफ एनीथिंग हैपन्स टू यू विल यू प्रॉमिस टू कीप इट आउट ऑफ योर फादर्स नॉलेज. अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम अपने पिताजी को तो नहीं बताओगे. राजम प्रॉमिस्ड. राजम ने इसका भी वादा कर दिया. आफ्टर रिप्यूडिएटिंग द वेरी सजेशन दैट ही माइट एक्ट अदरवाइज. उसने कहा कि वो तो ये सोच भी नहीं सकता कि वो फादर को ये बात बताएगा. नलप्पा's grove stood a few yards before them. अब अगला दिन वे नलप्पा के बाग से कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए थे. It was past 6 and the traffic for the day between the banks was over. 6 बज चुके थे और जो ट्रैफिक था वो खत्म हो गया था. The usual evening crowd was far behind them. सैर करने वाली जो भीड़ थी लोगों की वो यहाँ से काफी दूर थी. Far behind them. स्वामीनाथन and Mani were squatting on the sand.
स्वामीनाथन और मणि पालती मार के रेत पर बैठे हुए थे। स्क्वैटेड माने पालती मार के बैठना। दे वर साइलेंट, वे एकदम चुप थे। मणि वॉज स्टार्टिंग एट द ग्राउंड, मणि वॉज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, मणि जमीन को घूर रहा था। विद अ स्मॉल वुडन क्लब अंडर हिज आर्म, और उसके हाथ में बाह के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का मुदगर दबा हुआ था। मैंने बताया था आपको पहलवानों की एक्सरसाइज वाला मुदगर। He was thinking, मणि सोच रहा था, he was going to break राजम्स head in a short while and throw his body into the river. वो सोच रहा था थोड़ी देर में वो राजम का सिर तोड़ करके नदी में फेंक देगा। But if it should be recovered, लेकिन अगर सिर मिल गया तो, but then how could they know that he had done it? मिल भी गया तो क्या लोगों को पता कैसे लगेगा कि ये काम उसने किया है? बट इफ राजन शुड कम एंड ट्रबल हिम एट नाइट एज अ स्पिरिट, फिर वो आगे सोचता है, फिर यदि राजम अगर भूत बन करके रात को आया मरने के बाद तो, उसको डराया तो, सिंस हिज ग्रैंडफादर्स डेथ ही वाज स्लीपिंग अलोन, बाबा जी के दादाजी के गुजर जाने के बाद तो वो अकेला ही सोता था। What if राजम should come and pull his hair at night? राजम का भूत रात को आकर उसके बाल खींचेगा तो? After all, it would be better not to kill him. तो अच्छा यही होगा कि उसको मारा न जाए। यानी मणि मन में अब ये सोच रहा है, कल्पना कर रहा है क्या करेगा। He would content himself with breaking his limbs and leaving him to his fate. वो सिर्फ उसकी हड्डियां तोड़ेगा, हाथ पैर तोड़ेगा और फिर उसको अपने हाल पर छोड़ देगा। इफ ही शुड बेटर हिज हेड, अगर उसका सिर तोड़ दे, हु वाज गोइंग टू फाइंड इट आउट, तो किसी को क्या पता चलेगा। अनलेस ऑफ कोर्स ही कास्ट स्लाई लुक एट स्वामीनाथन, जब उसने कहा कि तो वो किसी को क्या पता चलेगा, तो जब तक कि ये सोच कर स्वामी ने एक तिरछी नजर डाली, मतलब स्वामी की तरफ उसने तिरछी नजर डाली, हु वाज ब्लिंकिंग इनोसेंटली, वो चुपचाप अपनी आंखें झपका रहा था स्वामीनाथन उसकी बातों को सुन करके। अनलेस ऑफ कोर्स स्वामीनाथन इन्फॉर्म द पुलिस, जब तक कि स्वामी खुद पुलिस को जाकर ये बात नहीं कह दे, बता दे, तब तक किसी को क्या पता चलेगा कि उसने सिर फोड़ा है। तो उसने स्वामी की तरफ भी डाउटफुल निगाह से देखा। एट द साउंड ऑफ द क्रैकिंग ऑफ बूट्स दे टर्न्ड एंड फाउंड दैट राजम हैड कम, तभी बूटों की आवाज आई और दोनों ने देखा कि राजम आ पहुंचा था। He was dressed in khaki and carried under his arm an air gun that was given to him a couple of months ago on his birthday. वो खाकी रंग की ड्रेस में पुलिस की वर्दी में था और उसकी बगल में बाह में एक हवाई बंदूक दबी हुई थी, जो कुछ महीने पहले उसके बर्थडे पर किसी ने उसको उपहार में गिफ्ट की थी। He stood very stiff, बिल्कुल तन करके वो खड़ा हुआ था, and said, और कहा, Here I am ready, मैं आ गया, तैयार हो तुम। यू आर लेट, मणि बोला तुम देर से आए हो। राजम बोला यस, हाँ, वी विल स्टार्ट, चलो शुरू करें। राजम शोल्डर्ड हिज गन एंड फायर्ड ए शूट इन द एयर, राजम ने बंदूक निकाली और हवा में दाग दी। आप पिक्चर देख सकते हैं इस स्क्रीन के स्लाइड पर किस तरीके का सीन उस समय रहा होगा। तीनों बच्चे खड़े हुए हैं और गन है राजम के हाथ में। मणि वाज स्टार्टलेड, अब गन की आवाज जब उसने दागी तो ये सुन के मणि तो चौंक गया। ही स्टूड स्टिल, हिज क्लब डाउन, उसके हाथ ढीले पड़ गए और उसका मुदगर जो था लकड़ी का वो नीचे गिर गया। यू हर्ड द शूट, आस्क्ड राजम, राजम ने कहा बंदूक की आवाज सुनी तुमने? द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी इन टू योर बॉडी, अगर इफ यू आर कीन अपॉन अ फाइट, अगर तुम अब भी लड़ना चाहते हो, इच्छुक हो, तो दूसरी गोली तुम्हारे पार होगी, तुम्हारी बॉडी में लगेगी। बट दिस इज अनफेयर, आई हैव नो गन वाइल यू हैव, इट वाज टू बी अ हैंड टू हैंड फाइट। मणि ने कहा लेकिन ये सही बात नहीं है, तुम्हारे पास बंदूक है जो मेरे पास नहीं है, हमारी लड़ाई तो हैंड टू हैंड होगी, हाथों से होगी। वो डर गया था। Then
why have you brought your club? You never said anything about it yesterday. तो राजम ने कहा, तो तुम अपना मुदगर क्यों लाए हो फिर? ये तो तुमने कल नहीं कहा था. मनी hung down his head. मनी ने अपना सिर नीचे कर लिया. What have I done to offend you? asked राजम. राजम बोला, ये बताओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? You called me a snake before someone. तो मणि बोला, तुमने किसी से कहा कि मैं धोखेबाज हूं. That is a lie. राजम ने कहा, यह झूठ है. There was an awkward pause. और कुछ देर चुप्पी रही. If this is all the cause of your anger, forget it. I won't mind being friends. राजम ने कहा फिर से, अगर तुम इसी वजह से गुस्सा हो तो इसे भूल जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त बनने को तैयार हूं. Nor I said मनी. मनी ने कहा, मैं भी हूं तैयार. स्वामीनाथन gasped. स्वामीनाथन gasped with astonishment. ताज्जुब से उसने देखने लगा स्वामी उन दोनों को. In spite of his posing before Mani, he admired Rajan intensely and longed to be his friend. मणि ने दोस्ती का नाटक करते हुए भी वो राजम को पसंद करता था. मतलब स्वामी की बात कर रहे हैं कि मणि से दोस्ती का नाटक करता था वो, पर नाटक करते हुए भी वो राजम को पसंद करता था स्वामी. Now this was the happiest conclusion to all the unwanted trouble. और अब उससे वो दोस्ती करना चाहता था, बेकार का झगड़ा नहीं चाहता था. Conclusion to all the unwanted trouble. He danced with joy. Rajam lowered his gun and Mani dropped his club. तो अब इस बेकार के झगड़े का परिणाम ये निकला, बढ़िया हुआ था. वो खुशी से नाचने लगे. राजम ने अपनी बंदूक नीचे कर दी. मणि ने अपना मुदगर जमीन पर डाल दिया, फेंक दिया. टू शो हिज गुडविल, राजम पुल्ड आउट ऑफ हिज पॉकेट हाफ अ डजन बिस्कुट. और अपनी अच्छी भावना व्यक्त करने के लिए राजम ने जेब से बिस्कुट निकाले कई सारे. द रिवर्स mild rumble, the rustling of the people leaves the half light of the late evening, and the three friends eating and glowing with a new friendship. Swaminathan felt at perfect peace with the world. नदी मंद गति से बह रही थी. पीपल की पत्तियां सरसर कर रही थी. देर शाम को हल्की रोशनी चारों ओर फैल रही थी. नई दोस्ती की उमंग में तीनों दोस्त बिस्कुट खा रहे थे. स्वामी को दुनिया में बड़ी शांति महसूस हो रही थी. तो ये आपका वीडियो हुआ. आपने अच्छे से स्टोरी को सुना. ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू. फॉर मोर वीडियोज आप MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें. यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना फ्री है. एक वीडियो में एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है. सब्सक्राइब करने के बहुत फ़ायदे होते हैं. सब्सक्राइब करना भी सरल है. आपको केवल अपने मोबाइल में वीडियो के नीचे देखिए लाल कलर से इस प्रकार सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा. उसको आप टच करेंगे. टच करते ही ये लाल कलर का वाइट कलर में बदल जाएगा. वाइट कलर में बदलने के बाद में चैनल सब्सक्राइब हो चुका है. बगल में आप बेल आइकॉन को जरूर दबाएं तो 3 ऑप्शन आएंगे. इसमें ऑल वाले ऑप्शन को आपको दबाना है. इससे मैं जो भी मोबाइल पर वीडियो बनाऊंगा वो मोबाइल का वीडियो बनते ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा. पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. थैंक यू.